इनॉग्रेशन में असली भारत को मेरा दिल से प्यार भरा सलाम। भारत यही था, भारत यही था जो यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत यही है जो यहाँ दिखाई दे रहा है और इसकी पूरी कोशिश पूरी ताकत के साथ की जा रही है कि भारत अपना ये असली सुंदर रूप खो दे। और हम सब, हमसे पहले आप सब यहाँ पर इसीलिए डटे हुए हैं, हम यहाँ पर इसीलिए खड़े हुए हैं कि ये भारत ऐसा ही सुंदर था है और इसकी ये सुंदरता बाकी रहेगी। ये भारत वो गुलदस्ता नहीं है जिसमें सिर्फ एक रंग का फूल था या रहे। ये भारत वो खूबसूरत बाग है, वो चमन है और वो गुलदस्ता है जिसमें हर खूबसूरत रंग का फूल है, हर फूल का रंग अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, लेकिन यही यहाँ की खूबसूरती और सुंदरता। हम अपने इस प्यारे भारत की उसी सुंदरता, उसी एकता को बचाने के लिए, उसी लड़ाई के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हमसे पहले आप सब यहाँ पर हैं, हमारे बाप और भाई भी हैं, हमारी माएं और बहनें भी हैं। मेरा दिल की गहराइयों से आप सबको अज़मतों भरा सलाम। आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को, आपके अपने इस प्यारे मुल्क से मोहब्बत के जज्बे को और इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए आप जो तैयार हैं, आपके इस इरादे को मेरा एहतराम भरा सलाम। आपका सिर्फ इरादा ही नहीं है, बल्कि आपने वो कर दिखाया है जिसकी हमारे इस देश को जरूरत थी और बहुत दिनों से जरूरत थी। हर अच्छा दिल, हर सच्चा दिल, हर सच्चाई को पसंद करने वाला दिल, हर इंसाफ को पसंद करने वाला दिल, हर अमन को पसंद करने वाला दिल, हर आतंकवाद से नफरत करने वाला दिल परेशान था, तड़प रहा था कि ये मेरा भारत क्या से क्या होता जा रहा है और इसको क्या से क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी हम सब बेचैन ही थे। सलाम हो आपकी अज़मत को कि आपने किसी का इंतजार नहीं किया। आपने इस जंग आजादी की लड़ाई, इसकी लीड खुद ली। आप लीडर बने, आपने शुरुआत की और शुरुआत के वक्त खुद आपको भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा काम शुरू किया कि पूरे देश का हर अच्छा और सच्चा इंसान, हर अच्छा और सच्चा नागरिक आज आपके साथ में खड़ा है। न कोई अपना धर्म देख रहा है, न अपनी संस्कृति देख रहा है, न अपनी भाषा देख रहा है, न अपना प्रांत देख रहा है। कोई फर्क हमारे बीच नहीं था। दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी। सबसे पहले उस दीवार को आपने लात मारी और वो नफरत की दीवार गिरनी शुरू हो गई है। सबसे पहला धक्का आपने मारा है। अब पूरे देश
हौसला दे रहे हैं, हमको हिम्मत दे रहे हैं और हमारे जैसे न जाने कितने दिलों के दिलों में उम्मीदों के चिराग रोशन कर रहे हैं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा थे, हम सब्र से काम ले रहे थे, हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे थे और इसलिए नहीं बर्दाश्त कर रहे थे कि हम डरपोक हैं, हम बुज़दिल हैं, हम कायर हैं। जी नहीं, इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि हम अपने इस देश से प्यार करते हैं और इसकी शांति को भंग करना नहीं चाहते। कौन सी वो कुर्बानी है जो इस देश के वासियों ने नहीं दी? हमारे भाइयों के सीने गोलियों से छेद दिए गए, जमीनें खून से लाल कर दी गई, हमने वो भी बर्दाश्त किया। बहुत मर्तबा नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अजीब फैसले आए, सब बर्दाश्त किया, लेकिन जब तक बात हमारी थी हमने बर्दाश्त किया। अब बात हमारी नहीं है, बात हमारे देश की एकता की है, बात हमारे देश की सेक्युलरिज्म की है, बात हमारे देश की डेमोक्रेसी की है, बात हमारे देश के संविधान की है, बात हमारे देश की है। और जब बात देश की आ जाए तो फिर बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है, खड़े होने का वक्त होता है, लड़ने का वक्त होता है, लेकिन किस तरह? हिंसा के साथ नहीं, वो लड़ाई भी अहिंसा और शांतिप्रिय ढंग से, जिस तरह आप लड़ रहे हैं। क्योंकि संविधान बचाने की कोई कोशिश जो संविधान के दायरे से निकल कर की जाए, वो क्या कोशिश है? संविधान को संविधान के दायरे में रहकर ही बचाया जाएगा और हम बचाएंगे। कान खोल कर सुन लें, हमारे देश के दुश्मन गद्दार आज से नहीं, पुश्तों से गद्दार, और दुश्मनों के चाटुकार कि हम अपने देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। तुम ये समझते हो कि ये सिर्फ हम इसलिए उतरे कि हमारे वजूद की लड़ाई है? जी नहीं, हमारे वजूद को खतरे में तो तुमने बहुत पहले से डालना शुरू किया था। हम तब नहीं उतरे थे। हमारे वजूद के साथ साथ हमारे